यद्यपि अर्जुन वृत्ति से क्षत्रिय योद्धा था, फिर भी उसे अनावश्यक हिंसा से घृणा थी। महाभारत युद्ध के अंत में एक घटना से उसके चरित्र का यह पक्ष उजागर होता है। जब 100 कौरवों का वध हो गया था, तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने के लिए रात्रि के समय पांडवों के शिविर में चुपके से प्रवेश किया और द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसे जानवरों की भांति बांधकर द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। ऐसा करने पर अश्वत्थामा क्रंदन करने लगा। फिर भी पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल कोमल हृदया और क्षमाशीलता के गुण से परिपूर्ण द्रौपदी ने कहा कि जो भी हो, अश्वत्थामा उनका गुरुपुत्र है, इसलिए उसे क्षमा कर देना चाहिए। दूसरी ओर भीम अश्वत्थामा का तत्काल वध कर देना चाहता था। दुविधा में फंसे अर्जुन ने जब इसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, तब उन्होंने ये वचन कहे, यदि आदरणीय श्रेष्ठ ब्राह्मण अस्थायी रूप से धर्मपद से च्युत हो जाता है, तब भी वह क्षमा योग्य है, किंतु जो मनुष्य घातक हथियार से किसी की हत्या करता है, तब उसे अवश्य दंड देना चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण के अनेकार्थक संकेत को समझ गया। उसने अश्वत्थामा को मारने की बजाय उसके सिर के पीछे की चुटिया को काट दिया और उसके मस्तक से मणि निकाल ली और अपने शिविर से बाहर भगा दिया। अर्जुन स्वभावतः यथासंभव हिंसा से दूर रहना चाहता है। इस विशेष दुखदह परिस्थिति में भी वह कहता है कि वह जानता है कि अपने कुटुंबियों और वृद्धजनों को मारना उचित कृत्य नहीं है। मनुस्मृति में वर्णित है, ऋत्विक पुरोहिताचार्यर मातुलातिथि संश्रितः बालवरिद्धातुरवैदेड जाति संबंधी बांधवै। मनुस्मृति। किसी को भी यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से कलह नहीं करनी चाहिए। कुल पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, अपने पर आश्रित, बच्चों, वृद्धजनों, वैद्य और स्वजनों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोभ से अभिभूत होने के कारण कौरव शायद धर्मपद से डिग गए हैं और अपना विवेक खो बैठे हैं। फिर जब हमारा पापजन्य कोई मनोरथ ही नहीं है, तब हम ऐसे घिनौने कृत्य में क्यों संलिप्त हो। कुलों की पुरातन परंपराओं और नित्य मान्य प्रथाओं के अनुसार कुल के वयोवृद्ध लोग उच्च मूल्यों और आदर्शों को अगली पीढ़ी के कल्याण हेतु उन्हें हस्तांतरित करते हैं। ये महान परंपराएं कुल के सदस्यों को मानवीय मूल्यों और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करवाने में सहायता करती है। यदि कुल के वयोवृद्धों की समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है, तब भावी पीढ़ियां कुल के वयोवृद्धों के मार्गदर्शन और शिक्षण से वंचित हो जाती है। अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह है कि जब कुलों का विनाश हो जाता है, तब उसकी महान परंपराएं भी उसके साथ समाप्त हो जाती है और कुल के शेष सदस्यों में अधर्म और व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति का अवसर खो देते हैं। इसलिए अर्जुन के अनुसार कुल के आदरणीय वयोवृद्ध सदस्यों को कभी भी नहीं मारना चाहिए। वैदिक सभ्यता में समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था और स्त्रियों में शुचिता एवं सदाचारिता के गुणों की आवश्यकता को अत्यंत महत्व दिया जाता था। इसलिए मनुस्मृति में वर्णन किया गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात 3:56, जहाँ स्त्रियां पतिव्रता, संयत और सदाचारी जीवन व्यतीत करती है, वहाँ वे अपनी पवित्रता के लिए पूरे समाज द्वारा पूजी जाती है और वहाँ स्वर्ग के देवता भी हर्षित होते हैं। जब स्त्रियां पतिता बन जाती है, तब अनुत्तरदायी पुरुष इसका लाभ उठाकर पर स्त्री गमन के कुमार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं और जिसके परिणामस्वरूप अवांछित संतानें जन्म लेती है। अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणामस्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नारकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और परिवार कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। सनातन धर्म या वर्णाश्रम द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्गों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। आर्थ समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगम करते हैं, वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं, वे अनिश्चितकाल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम मानसिक रूप से इस महापापजन्य कर्म करने के लिए उद्यत है। राजसुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने वंशजों का वध करना चाहते हैं।
यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना भी मार देते हैं, तब यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन ने सन्निकट युद्ध के अनेक दुष्परिणामों का उल्लेख तो किया, किंतु वह यह नहीं देख पा रहा था कि यदि दुर्योधन जैसे दुष्ट लोगों को समाज में पनपने का अवसर प्राप्त हो जाएगा और जिसके परिणामस्वरूप वास्तव में पापचार और अधिक प्रबल हो जाएंगे, वह अपना आश्चर्य प्रकट करने के लिए अहो शब्द का प्रयोग करता है। बत शब्द का अर्थ भयंकर परिणाम है। अर्जुन कह रहा है, यह कितना आश्चर्यजनक है कि हमने युद्ध करने का निर्णय लेकर पाप कार्य किया है, जबकि हम इसके दुष्परिणामों को भली भांति जानते हैं। जैसा कि प्रायः यह होता है कि लोग अपनी स्वयं की भूल को देखने में असमर्थ होते हैं और उसके लिए स्वयं की अपेक्षा परिस्थितियों और अन्य लोगों को उत्तरदायी ठहराते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन ने यह अनुभव किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से प्रेरित थे, किंतु वह इस ओर ध्यान नहीं दे सका कि उसके संवेदना से भरे उद्गार लोकातीत मनोभाव नहीं है, अपितु स्वयं को देह मानने की अज्ञानता और सांसारिक आसक्ति पर आधारित है। अर्जुन के सभी तर्क वितर्कों की उलझन यह थी कि वह अपने शारीरिक मोह, हृदय की दुर्बलता और कर्तव्य पालन की विमुखता के कारण उत्पन्न हुए अपने मोह को न्यायोचित ठहराने के लिए इनका प्रयोग कर रहा था। अब आगे आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करेंगे कि अर्जुन के तर्क अनुचित क्यों थे। संजय ने कहा, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। वार्तालाप करते समय मनुष्य प्रायः भावनाओं में बह जाता है, और इस प्रकार से अर्जुन ने इस अध्याय के 28वें श्लोक में जिस विषाद को प्रकट किया था, वह अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अर्जुन ने निराशाजनक आत्मसमर्पण करते हुए अपने धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए युद्ध करने के निर्णय को त्याग दिया, जो कि आत्मज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हेतु भगवान के प्रति समर्पण करने की मनोभावना के सर्वथा विपरीत है। यहाँ इस बिंदु को स्पष्ट करना उचित होगा कि अर्जुन किसी नवदीक्षित की भांति आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित नहीं था। वह स्वर्गलोक में भी रह चुका था और उसने अपने पिता स्वर्ग के सम्राट इंद्र से शिक्षा प्राप्त की थी। वास्तव में वह पूर्व जन्म में नर था और इसलिए वह अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण था। नर नारायण एक ही वंश के थे। नर एक शुद्ध आत्मा और नारायण परमात्मा थे। इस तथ्य का प्रमाण महाभारत के युद्ध के पूर्व की इस घटना से मिलता है, जब अर्जुन ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को अपने पक्ष के लिए चुना और यादवों की समस्त सेना का त्याग दुर्योधन के लिए किया। उसका दृढ़ विश्वास था कि यदि युद्ध क्षेत्र में भगवान उसके पक्ष की ओर होंगे तो वह कभी पराजित नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि वे भावी पीढ़ियों के कल्याणार्थ संसार को भगवद गीता के दिव्य ज्ञान का उपदेश दें। इसलिए अब इस अनुकूल अवसर को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन के मन में व्याकुलता उत्पन्न की।